कैसे लोग हैं यार, जरा सी शर्म नहीं है इनको। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे। तो भोसड़ी के डबल शिफ्ट लगा रहे हैं और ड्रेस भी अच्छी नहीं है। हाँ जी, तो आ गया हूं मैं आपके लिए एक और नया एपिसोड लेकर। सर माफ कीजिए, बटन नहीं दबा सर, गलती हो गई। भोसड़ी के रोल क्यों नहीं करते हो फिर? रेडी? चलो। हाँ जी, तो आ गया हूं मैं वापस आपके लिए एक और नया एपिसोड लेकर। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका शायद परिचय देने की जरूरत नहीं है मुझे। दो। हाँ जी, और हाँ भैया, नाम दीजिए हमारा, भाई परिचय भी दीजिए भाई, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ जी, हाँ जी। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं भूपेंद्र भल्ला जी, जिनको आप शहंशाह अंकल जी के नाम से भी जानते होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू आवर शो शहंशाह अंकल जी। और हाँ भैया, देखिए हमको तो लगा आप हमारा नाम नहीं लेंगे भाई, हमें तो लगा आप ऐसे इंटरव्यू। बिट्टी अब ये यहीं से कंटिन्यू होगा, क्योंकि क्या है कि अब ये जवानी में दम लगा करता था, अब नहीं लग पाएगा। हमें तो लगा बेटे अब हमारा नाम ही नहीं लोगे, अब क्या है ऐसे इंटरव्यू चलता रहेगा तो लोग पहचानेंगे कैसे कि ये कौन है। सर आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको कौन नहीं जानता है। लेकिन आज का जो ये इंटरव्यू है उसका मेन उद्देश्य यही है कि आपने रोड से करोड़पति का सफर ये आपने तय कैसे करा। बेटे ये करोड़पति बनने की शुरुआत हुई थी 1 रुपए से, और ये 1 रुपए मुझ पे इतने भारी पड़े कि मेरी माँ घर छोड़ के भाग गई। एक सेकेंड आपने माँ से 1 रुपए मांगा और माँ घर छोड़ के चली गई? मैं समझा नहीं कुछ। मैं समझाता हूँ, ये बोल के कि बेटा दूध का ध्यान रखेगा ना तो मैं तुझे 1 रुपया दूंगी। तो माँ ये बोल के भाग गई। पापा थोड़े से पैसे दे दो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। बेटे फिर मेरे बाप को लगा मेरा ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए, और मेरा गबरू जवान बाप अपनी जवानी फोड़ने के लिए मम्मी ले आया, और पहली रात को ही जवानी फूट गई। मेरा मतलब वो गुजर गया। फिर मेरी सौतेली माँ एक सौतेला बाप ले आई, और सौतेली माँ मुझे चिराग की तरह घिसती रहती थी, और मेरा सौतेला बाप को मेरी परवाह नहीं थी, और मैं रह गया बिल्कुल अकेला, मतलब बिल्कुल ही अकेला। पापा थोड़े पैसे दे दो, स्कूल के लिए नोटबुक लेनी है। हरामखोर, अभी पिछले साल तो दिलाई थी तुझे किताब। ये कौन सी किताब है जो खत्म नहीं होती? पर अब तो मैं दूसरी क्लास में चला गया हूँ ना। हाँ कहा, किससे पूछ के चला गया? बोला था ना बिना पूछे कहीं नहीं जाना है? मम्मी 200 रुपए दे दो, कल स्कूल वाले पिकनिक पे लेके जा रहे हैं। क्या बोला? पैसे चाहिए? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, ये स्कूल वूल सब बंद, जाकर अपने बाप की दुकान में बैठी हो। चल हट यहाँ से लड़का। बेटे फिर घर में रात की चिक चिक बूम बूम की आवाज के अलावा कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। 10 साल की उम्र होते होते मैंने सोच लिया था कि अगर कुछ चाहिए तो किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, खुद से कमाओ। मैंने ठान लिया कि एक दिन घर से भाग जाऊंगा और बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। फिर मैं पहली बार स्कूल में फेल होने की वजह से भागा, मगर टट्टी ने रोक लिया। दूसरी बार मेरे दोस्त ने क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया और बोला मैं बैटिंग दूंगा, और तीसरी बार टोनू के घर से आ रही राजमा चावल की खुशबू ने रोक लिया। अरे बेटे टोनू मेरा जिगरी यार, जिसने भागने में हर बार मेरी मदद की। मेरी उम्र तो बड़ी हो गई थी, पर मुझे अपनी औकात भी बड़ी करनी थी। बीड़ी से सिगार का सफर उस घर में रह के तो नहीं होने वाला था। तो बेटे मैंने तय किया कि एक दिन बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा और घर से भाग जाऊंगा। मम्मी दूध का ध्यान रखोगी? मैं अभी आता हूँ। बेटे टोनू निकला घोड़ू, असली गाड़ी की जगह वो एमसीडी की कचरा गाड़ी ले आया। हट 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 हट। झूका लाया तेरे लिए, तेरी रेखा लाया हूँ। देख रहा है, बढ़िया लग रही है। मोड़ा घुसवा हमारा कचरे की गाड़ी? हाँ बेटे, वो क्या है कि टोनू जो है ना वो बहुत ही टेढ़ा आदमी है,
और वो अपनी जैसी टेढ़ी चीजें भी ढूंढता है, इसलिए वो कचरे की गाड़ी ले आया, बिल्कुल अपनी जैसी टेढ़ी। रेखा, ए जाको नाम, एक खड्डा से निकल गया तेरी खातिर। बच्चों को फेरना है तू, बच्चन, हाय, बच्चन बच्चन। पप्पी खुश होगा, खुश होगा, खुश होगा। बेटे जवानी में बच्चन साहब 150 रुपए लेके इलाहाबाद से मुंबई आए और फिर कभी लौटे ही नहीं। उनका यही निश्चय मुझे आगे बढ़ाता रहा। इतने को जो लूली में करंट लग जाएगा। झुका कर दो, सारी पेंट भिजा दी। अब ये बताओ, इतनी दूर तो आ गई, करेंगे क्या? मुर्गी पालेंगे। मुर्गी गाय पालेंगे? वो मुर्गी एक अंडा देगी और उस एक अंडे से यानी कि 30 दिन में 30 अंडे, और उस 30 अंडों से 30 मुर्गियां, और 30 मुर्गियों से 30 अंडे, और 30 अंडों से 30 मुर्गियां, मुर्गियां अंडा, मुर्गियां अंडा, मुर्गियां अंडा, मुर्गियां अंडा। भैया थोड़ा दूध का ध्यान रखना, आ रहे हैं पति लेकर आ रहे हैं। भुप्पी, भुप्पी, मैं जूते काला तेरे लिए मुर्गी। अब है को बिंदास, दोनों भैया बिंदास करेंगे अब, देख रहा है। और अब पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना सामान, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। हाय, वो दूध को देख के मुझे लग ही गया था कि कोई ना कोई भागेगा। क्या करें यार, कुछ और सोचना पड़ेगा। वहां दूध उबल रहा था और मुर्गी भाग गई। ये बिजनेस तो हम नहीं कर सकते ना। ये तू क्या खा रहा है? साले तू मुर्गी खा रहा है? ए भैया हम लोग क्या कुछ भी, जे मुर्गी को हमारे बच्चे के आ गई और करी कुक 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 कुक, तो करते कुक, क्या करते बताओ? और सचो तुम तो मना किए थे कि मुर्गी का बिजनेस नहीं करेंगे। हाँ। हैं, करते नहीं करते हैं? हाँ। तो क्या कर दी कुक हमने? एक काम करो, खाओगे? नहीं तू खा। स्वादिष्ट। नहीं खा लो। नहीं, अब नहीं खा, तू खा। मुझे कुछ ना कुछ तो बड़ा करना था। वहां से शुरू हुआ टोनू और मेरा रियल स्ट्रगल। चाय, चाय बोला चाय। ये मजा आ जाएगा बिल्कुल, पी के। हाँ भाई चाय। अरे इस पे तो पत्ती बहुत ज्यादा है। ये तो ठंडी है। बेटे अब हर चाय वाले की किस्मत अच्छी तो नहीं होती। आम का है, केले का है, अनार का है, सेब का है, जूस वाले। ले छोटू। हमने पैसे कमाने के सारे पैतरे आजमाए पर कुछ काम नहीं आए। एक पैतरा काम आया। बढ़ती बेरोजगारी और होटल के रेट्स की वजह से देश का युवा काफी परेशान था, तो हमने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। इस बिजनेस में पैसा तो था पर इज्जत नहीं। फिर हमारी जिंदगी में आया व्हाट्सएप, जिसकी बहुत सारे ग्रुप चैट्स में रह के हमको पता चला कि सबसे बड़ा बिजनेस तो धर्म और राजनीति का है। फिर क्या, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया कि फलानी तारीख को फलानी जगह ढिमकाना है और भारी मात्रा में लोगों की जरूरत है, जिसके लिए पेट भर खाना और अंधा पैसा मिलेगा। तो हम भी अपनी रेखा में लोगों को भर के निकल गए। उस दिन पहली बार पूरे देश ने टीवी पर मुझे कामयाबी की ओर पहला कदम उठाते हुए लाइव देखा। पुलिस के 69 डंडे खाने के बाद मैं और टोनू अपनी सूजी हुई गांड लेके। सर, अरे बेटे, मेरा मतलब हम पिटाई खाने के बाद पुलिस से दूर निकल गए। मतलब बहुत दूर, बहुत दूर। वो दूध का गिलास हाथ में लेते ही मैं समझ गया था कि क्या होने वाला है। उस दिन मैंने टोनू को आखिरी बार देखा,
शायद दोनों वक्त और पुलिस की माँ दोनों ही नहीं झेल पाया। वो भी मुझे छोड़ के बाकियों की तरह वहां से चला गया। उस पल में सिर्फ मैं था और मेरे सामने खड़ी थी रेखा। बस फिर मैंने तय कर लिया कि अब कहीं नहीं भागूंगा। और आज मैं आप इंडिया के कचरा किंग कहलाते हैं। बेटे, मेरे इस जीवन के छोटे से हिस्से ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं गली के कोने कोने में जाके कूड़ा बटोरने का काम करने लगा और अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट से मुझे अवार्ड्स भी मिलने लगे। और आज मेरे पास 15 रेखा और 10 जया हैं, जो कि हर देश के कोने कोने में जाके कूड़ा बटोरने का काम करती है। बेटे, जब सपने बड़े हो ना तो उसको पूरा करने के लिए हिम्मत भी बड़ी चाहिए। बिल्कुल सर, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी। लो बेटे, ये दूध पियो। दूध? और भैया देखे तुम घबरा गए। आए, ये तुम्हारा नहीं है, हमारा है। आए, ऐसे हटे मजबूत हो गया। Hi guys, hope you had fun watching घर से भाग जाऊंगा. If you did, then like this video, share this video and comments में बताइए आपको इसका best part क्या लगा. And हमें Instagram पे follow करो, which is @LKKoriginals. The link is in the description and subscribe करो हमारे चैनल को, क्योंकि subscribe नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे.